हेलो एवरीवन। आज हम लोग बी एस अग्रवाल का एग्जाम्पल 23.25 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा यूजिंग रेसिड्यू मेथड सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन। यानी कि यहाँ पर हमारा डिफरेंस इक्वेशन दिया हुआ है, इसको है सो हमें रेसिड्यू मेथड का यूज करके इस डिफरेंस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो यहाँ पर लेंगे टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। ये जो डिफरेंस इक्वेशन दिया हुआ है इसके दोनों साइड है सो जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ के। 1/9 हमारा कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो जाएगा, और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ के -2 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1/3/k cos k π/2 है। तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म लेना है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/3k cos k π/2। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेते हैं। इस वाले का, ये जो है हमारा, इसका सबसे पहले जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेते हैं। तो इसको है सो हम दूसरे पेज में लिख के और उसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसको लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये cos k π/2 है, पहले हम उसका जेड ट्रांसफर फाइंड करेंगे। फिर ये जो मल्टीप्लाई में है 1/3k, उसके बाद इस पूरे का जेड ट्रांसफर फाइंड करेंगे। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ cos k π/2 हमारा क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ cos k π/2। ठीक है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ cos n थीटा का। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर हो जाएगा हमारा π/2, थीटा के स्थान पर हो जाएगा π/2, और इस n के स्थान पर हो जाएगा हमारा k। तो इसका हम इस तरीके से अगर लिखना चाहेंगे तो कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं, दैट इज जेड इंटू जेड माइनस कॉस, और थीटा के स्थान पर क्या है हमारा π/2, तो थीटा के स्थान पर हो जाएगा π/2। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर -2z कॉस, और फिर थीटा आया हमारा, तो थीटा के स्थान पर हमारा π/2 है, तो cos π/2 हो जाएगा, और +1। और आपको पता है कि cos π/2 का वैल्यू जो हमारा होता है वो हमारा 0 होता है। cos π/2 इज इक्वल्स टू हमारा वैल्यू होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जेड इंटू जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ये cos π/2 का तो वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। उसी तरीके से ये cos π/2 का वैल्यू 0, तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। तो नीचे हमारा केवल बचेगा जेड स्क्वायर और +1। ओके, तो हमने जेड ट्रांसफॉर्म cos k π/2 निकाल लिया, जेड स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर +1। अब हमें इस पूरे का है सो फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें है सो हम डैम्पिंग रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं बाय डैम्पिंग रूल ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। डैम्पिंग रूल हमारा क्या होता है कि जब un का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा u ऑफ जेड हो जाए, तब ये जो हमारा un है इसमें a⁻⁻n से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज 1/a⁻n, और ये हमारा u ऑफ n, यानी कि 1/a⁻n से मल्टीप्लाई कर दें इस un में, तो इसका फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है, और वो हो जाता है हमारा u ऑफ a z। ठीक है, तो सेम यही फॉर्मूला का है सो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेम उसी तरीके से है, ये जो cos k π/2 है, तो ये हमारा un हो गया, ये cos π/2, ये वाला पार्ट हमारा un हो गया,
और ये वाला जो पार्ट हो गया वो हमारा हो गया u ऑफ z। ठीक है, ये वाला जो पार्ट हो गया वो हमारा u ऑफ z हो गया। तो ये cos k π/2 में हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे इस un में हम 1/a से मल्टीप्लाई किए तो un हमारा ये वाला काम करेगा, और इसमें है सो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/3 से। तो यहाँ पर हो जाएगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/3 cos k π/2। ठीक है, तो इस un में हम 1/a से मल्टीप्लाई किए तो हमारा u ऑफ az हो गया, यानी कि ये जो uz है, uz का जो z है वो हमारा उसमें a है सो मल्टीप्लाई हो गया z के साथ। तो सेम यहाँ पर भी हमारा जहाँ z रहेगा उसमें है सो a मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए z स्क्वायर है, तो यहाँ पर a z का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a z का होल स्क्वायर। तो a का जो काम करेगा, जैसे यहाँ पर a है तो यहाँ पर हमारा 3 है, तो a का काम हमारा क्या करेगा, a के बराबर हो गया हमारा 3। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो a इज इक्वल्स टू हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि u ऑफ 3z हो जाएगा। ठीक है, u ऑफ 3z, यानी कि जहाँ जो z रहेगा, ये जो u ऑफ z है वो हमारा u ऑफ 3z हो जाएगा। तो जैसे इस z का है सो हमारा 3z हो गया, तो सेम उसी तरीके से इस z भी हमारा 3z हो जाएगा, क्योंकि ये है सो इसके बराबर है। तो इसका जब z हमारा 3z में चेंज हो सकता है तो ये z भी तो हमारा 3z में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3z का होल स्क्वायर अपॉन में 3z का होल स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, तो 3z का होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और z स्क्वायर, सेम यहाँ पर भी 9 z स्क्वायर और प्लस 1। ओके, तो यहाँ से 9 और यहाँ से 9 हम कॉमन ले लेंगे। तो 9 है सो यहाँ से कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक 9 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक 9 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तभी है सो 9 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ 9 बाहर में और यहाँ से भी 9 मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर हमारा केवल बचा z स्क्वायर और अपॉन में, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, z स्क्वायर और प्लस 1/9। ठीक है, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो हमारा ये रिजल्ट आ गया। तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/3 cos k π/2 हमारा क्या आ गया, z स्क्वायर अपॉन में z स्क्वायर प्लस 1/9। ठीक है, इसका जो z ट्रांसफॉर्म है हमारा आ गया z स्क्वायर अपॉन में z स्क्वायर प्लस 9। तो ये जो हमारा जो रिजल्ट आया है उसको वहाँ पर ले जाके मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आया उसको मैं वहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट में यहाँ हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू z स्क्वायर अपॉन में z स्क्वायर प्लस 1/9। इसका जो हमारा रिजल्ट आया वो हमारा ये है। अब यहाँ पर देखिए z ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ k है, तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ k हमारा होता है y ऑफ z। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y ऑफ z प्लस यहाँ पर क्या है 1/9 और z ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ k -2 है। ठीक है, तो इसमें है सो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें है सो हमारा इनिशियल कंडीशन दिया हुआ नहीं है, यानी कि y ऑफ -1 का वैल्यू हमारा दिया हुआ नहीं है, और y यहाँ पर एक और लगेगा दैट इज y ऑफ -2 प्लस y ऑफ -2। तो यहाँ तक इसका फॉर्मूला है। तो इनिशियल कंडीशन में हमारा y ऑफ -1 और y ऑफ -2 का वैल्यू हमारा दिया हुआ नहीं है, यानी कि इसका इनिशियल कंडीशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इनिशियल कंडीशन अगर हमारा ये जो क्वेश्चन है हमारा इसमें अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो इनिशियल कंडीशन को हमको 0 लेके चलना है। ठीक है, तो y ऑफ -1 और y ऑफ -2 हमारा 0 हो जाएगा, तो केवल हमें यहाँ तक लेना है, यहाँ तक। अगर हमारा इनिशियल कंडीशन दिया हुआ रहता है तो हम उसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते। सेम अगर इसका भी कुछ वैल्यू अगर हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है तो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारा इन दोनों का कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो इन दोनों को है सो हमें 0 लेके चलना है। ठीक है,
तो यहाँ पर हो जाएगा 1/9 और ये हो जाएगा z⁻² और y ऑफ z दैट इज इक्वल्स टू z² प्लस 1/9। ठीक है, अब है सो यहाँ से y ऑफ z और यहाँ से y ऑफ z हम कॉमन ले लेंगे, तो y ऑफ z आ गया हमारा। अब यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 1 और प्लस यहाँ पर हमारा बचेगा 1/9 और z का पावर -2। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा बचेगा z² प्लस 1/9। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर है सो LHS साइड में ये मल्टीप्लाई में है, तो RHS साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y ऑफ z इज इक्वल्स टू z² 1 प्लस 1/9 और z का पावर -2 और यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में ये है z² प्लस 1/9। ठीक है, और हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज z² यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 प्लस ये जो 1/9 है इसको हम ऊपर में ले लेते हैं 1/9 और ये z का पावर -2 है, तो इसके पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो 1/9 के नीचे लाना पड़ेगा, तो इसका पावर है सो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा z²। ठीक है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर हो जाएगा z² और प्लस 1/9। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर से हम z² LCM ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से z² LCM ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, नीचे में z² LCM ले लिया मैंने, तो यहाँ पर हो जाएगा z² प्लस 1/9 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा z² प्लस 1/9। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, z² प्लस 1/9 और ये है सो इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये भी ऊपर में रहेगा z² प्लस 1/9 और अपॉन में ये पूरे में z² रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस माइनस रहता है तब हम इसका LCM लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इनटू में है तो ये है सो z² प्लस 1/9 के इनटू में है ये वाला भी। ठीक है, और इसके नीचे में है z², यानी कि इन दोनों के नीचे में है z²। ओके, तो ये जो z² है इसको है सो ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर z का पावर 4 हो जाएगा, z का पावर 4 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा z² प्लस 1/9 और z² प्लस 1/9, तो z² प्लस 1/9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, z² प्लस 1/9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो, हमारा यहाँ तक हो गया था। अब है सो हमें रेसिड्यू मेथड का यूज करना है, तो रेसिड्यू मेथड यूज करने से पहले हम रेसिड्यू मेथड में है सो पोल्स फाइंड करते हैं। तो पोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं, डेनोमिनेटर को हम 0 से इक्वेट करते हैं तो हमारा पोल्स निकलता है। ठीक है, तो z² प्लस 1/9 को हम डेनोमिनेटर से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा z² प्लस 1/9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, z² प्लस 1/9 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस इम्प्लाई z² इज इक्वल्स टू, ये प्लस 1/9 को इक्वल्स टू 0 के इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1/9। फिर हम ये जो स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट -1/9। ठीक है, तो एक बार हम प्लस वाला लेके चलते हैं तो z इज इक्वल्स टू प्लस वाला लेके चल रहे हैं तो अंडर रूट -1 और अंडर रूट 9। तो अंडर रूट -1 हमारा क्या होता है, जो अंडर रूट-1 होता है वो हमारा i इज इक्वल्स टू होता है, यानी कि आयोटा इज इक्वल्स टू होता है हमारा अंडर रूट-1। ठीक है, तो इस अंडर रूट-1 के स्थान पर हम आयोटा लिख सकते हैं और ये जो अंडर रूट-9 है इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा i/3। अब हमें नेगेटिव वाला लेके चलते हैं तो z इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस अंडर रूट-1 और रूट-9 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का
स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट चला गया और अंडर रूट -1 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस आयोटा अपॉन में 3। तो जेड का है सो हमारा 2 वैल्यू निकल के आ गया, एक प्लस वाला i/3 और एक माइनस वाला i/3, यानी कि जेड इज इक्वल्स टू 2 वैल्यू निकला, प्लस i/3 और माइनस i/3। ठीक है, तो सेम इसको भी हम अगर लिखना चाहेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं जेड का पावर 4 अपॉन में ये जो जेड स्क्वायर प्लस 1/9 है, तो जेड स्क्वायर प्लस 1/9 को हम सॉल्व किए थे तो क्या आया था, जेड प्लस माइनस आयोटा बाई 3। ठीक है, हम किसको सॉल्व किए थे तो हमारा आया था जेड स्क्वायर प्लस 1/9 को हम 0 से इक्वेट किए थे, तो हमारा ये निकल के आया जेड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा बाई 3। तो ये जो प्लस माइनस आयोटा बाई 3 हम इसे इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो माइनस प्लस आयोटा बाई 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज जेड और माइनस प्लस आयोटा बाई 3 का होल स्क्वायर, और इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं जेड का पावर 4 और जेड माइनस आयोटा बाई 3 का स्क्वायर और जेड प्लस आयोटा बाई 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो हमारा रेसिड्यू मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, वो हमारा होता है UN इज इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ U ऑफ जेड, जेड का पावर n-1 8। तो यहाँ पर हमारा y ऑफ जेड है, तो यहाँ पर हम y ऑफ जेड लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर z का पावर n-1, तो n के स्थान पर आप k भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 8 द पोल्स हमारा क्या है, एक हमारा पोल आया है z प्लस i/3, जेड इज इक्वल्स टू प्लस i/3, और एक पोल हमारा आया है जेड इज इक्वल्स टू माइनस i/3। तो 8 पोल्स जेड इज इक्वल्स टू i/3 एंड जेड इज इक्वल्स टू माइनस i/3। तो 2 रेसिड्यू हमारा फाइंड होगा, एक जेड इज इक्वल्स टू i/3 पर फाइंड होगा और एक जेड इज इक्वल्स टू माइनस i/3 पर फाइंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं UN इज इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिड्यू ऑफ U ऑफ जेड, यानी कि रेसिड्यू ऑफ U ऑफ जेड 8 जेड इज इक्वल्स टू i/3। तो सबसे पहले ये लिखते हैं जेड का पावर k-1 8 द पोल्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू i/3 प्लस रेसिड्यू ऑफ U ऑफ जेड, सॉरी यहाँ पर y ऑफ जेड हम लेके चल रहे थे, यहाँ पर भी y ऑफ जेड लगेगा, यहाँ पर भी y ऑफ जेड लगेगा, और z का पावर k-1। दूसरा हम इस पोल पे रेसिड्यू फाइंड करेंगे z इज इक्वल्स टू माइनस i/3 पर। तो यहाँ पर है सो हमारा रेसिड्यू का एक फॉर्मूला अप्लाई होगा जो कि होता है हमारा रेसिड्यू 8 पोल्स ऑफ ऑर्डर n वाला। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे रेसिड्यू, जैसे कि हमें एक रेसिड्यू फाइंड करना है 8 जेड इज इक्वल्स टू ए पर। ठीक है, फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा लिमिट, अगर हम ए पर अगर रेसिड्यू फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू ए, ठीक है, और 1 अपॉन में n-1 का फैक्टोरियल, और इसका ऑर्डर n है तो यहाँ पर हो जाएगा d का पावर n-1 अपॉन में डी जेड का पावर n-1 और z माइनस ए का होल पावर n, यानी कि यहाँ पर z इज इक्वल्स टू ए है तो a को इधर लेके जाएंगे तो z माइनस ए हो जाएगा, तो उसका पावर n और फिर एफ जेड। ठीक है, तो
यहाँ पर है सो हमारा ऑर्डर 2 है। यहाँ पर देखिए ऑर्डर 2 है, ये हमारा ऑर्डर n के लिए था। तो ऑर्डर 2 के लिए हम किस तरीके से लिखेंगे, ये हमारा ऑर्डर 2 है, ठीक है। तो ऑर्डर 2 के लिए हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम z इज टू i/3 पर रेसिड्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं रेसिड्यू ऑफ y ऑफ z इंटू z का पावर k-1 एट z इज टू i/3 पर फाइंड कर रहे हैं हम। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, लिमिट z टेंस टू i/3, ठीक है। और यहाँ पर n ऑर्डर था तो हम यहाँ पर n-1 लिखे हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर 2 है, ऑर्डर हमारा 2 है, ठीक है। इसके लिए ऑर्डर हमारा हो जाएगा 2। तो ऑर्डर 2 के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2-1, n के स्थान पर 2 हो जाएगा। तो 1/2-1 का फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पर d का पावर 2-1 और dz का पावर 2-1। अब यहाँ पर z-a का होल पावर n हो गया। तो यहाँ पर हम रेसिड्यू फाइंड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर a के लिए फाइंड कर रहे थे, a पर रेसिड्यू फाइंड कर रहे थे, इसलिए z-a लिखें। तो यहाँ पर हम i/3 पर फाइंड कर रहे थे, यहाँ पर हो जाएगा z-i/3 का। यहाँ पर हमारा ऑर्डर 2 है, यहाँ पर ऑर्डर n था इसीलिए n लिखे। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर 2 है, तो ऑर्डर 2 का, तो यहाँ पर पावर 2 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर fz लिखें, तो fz के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ये जो हमारा y ऑफ z का जो वैल्यू है उसको हम लिखेंगे fz के स्थान पर। तो y ऑफ z बराबर हमारे क्या, z का पावर 4 अपॉन में z-i/3 का होल स्क्वायर और z प्लस i/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं z का पावर 4 और अपॉन में ये z-i/3 का होल स्क्वायर, z-i/3 का होल स्क्वायर और z प्लस i/3 का होल स्क्वायर, और इनटू में हमारा क्या, z का पावर k-1। तो यहाँ पर हो जाएगा इनटू z का पावर k-1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट z टेंस टू i/3 और यहाँ पर 1/2-1 का फैक्टोरियल है। तो 1 का फैक्टोरियल हमारा होता है 1, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, 1/1 तो 1, और यहाँ पर d का पावर 2-1 तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा d/dz 2-1 1 और यहाँ पर भी 2-1 तो 1, तो d का पावर 1 और dz का भी पावर 1, और यहाँ पर z-i/3 का होल स्क्वायर है। तो ये वाला स्क्वायर से ये वाला जो स्क्वायर है इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसका है सो पावर 4 है और इसका पावर k-1 है, जबकि दोनों का बेस सेम है, यानी कि दोनों का बेस z है और दोनों का पावर अलग अलग है। तो पावर है सो हमारा 8 हो जाता है, अगर बेस सेम रहा तो पावर 8 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा z का पावर k-1 और +4, ठीक है। और नीचे में हो जाएगा हमारा ये z प्लस i/3 का होल स्क्वायर प्लस i/3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब फिर ये होगा लिमिट z टेंस टू i/3 और यहाँ पर d/dz, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा z का पावर ये k-1 और +4, तो +4 -1 हमारा हो जाएगा k-3 और अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर z प्लस i/3 का होल स्क्वायर। तो इसमें है सो डिफ्रेंशिएशन का u/v रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट z टेंस टू i/3 और इसमें डिफ्रेंशिएशन का u/v रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले है सो v वाला ऊपर जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा z प्लस i/3 का होल स्क्वायर और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। z रेज़ टू दी पावर k-3 का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो d/dz ऑफ z का पावर k-3, फिर बीच में माइनस का साइन। अब ये है सो बाहर रहेगा z का पावर, सॉरी यहाँ पर k+3 होगा क्योंकि k-1 और +4 तो +3 होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर भी k+3 होगा, और यहाँ पर z का पावर k+3 बाहर, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, तो d/dz ऑफ z प्लस i/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में फिर क्या हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो एक स्क्वायर पहले से और फिर इसका स्क्वायर होगा और फिर स्क्वायर, तो u/v रूल अप्लाई हो गया इसमें। अब यहाँ पर हो जाएगा लिमिट z टेंस टू i/3। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, z प्लस i/3 का यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, तो z प्लस, क्योंकि नीचे में देखिए z प्लस i/3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो z प्लस i/3 का स्क्वायर बाहर में ही रहेगा, और इसमें है सो हमारा एक फॉर्मूला अप्लाई होगा जो कि होता है d/dx ऑफ x का पावर n रहता है, तो ये जो n वाला जो पार्ट रहता है वो हमारा यहाँ पर आता है, और x का एक पावर कम हो जाएगा तो n-1 हो जाता है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर हमारा z का पावर k+3 है, तो k+3 नीचे आएगा, और z का एक पावर कम होगा तो यहाँ पर हो जाएगा z का पावर k+3 और -1। ठीक है, फिर यहाँ पर -z का पावर k+3। अब सेम यहाँ पर इसका है सो डिफ्रेंशिएशन होगा, तो इसका है सो स्क्वायर है, तो ये 2 है सो हमारा नीचे में आएगा, तो यहाँ पर इसका एक पावर कम होगा तो 1 ही यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो केवल हमारे z प्लस i/3 और 2 - 1 हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा हमारा z प्लस i/3 का होल पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसका 2 - 1 तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से z प्लस i/3 और यहाँ से z प्लस i/3 को हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट z टेंस टू i/3, और z प्लस i/3 यहाँ से और यहाँ से हम बाहर ले लिए, तो बाहर में आ गया z प्लस i/3। ठीक है, और अंदर में हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर k+3, और यहाँ बचेगा z का पावर k+2, और यहाँ पर -z और k+3 -z का पावर k+3 और इंटू में 2। ठीक है, और नीचे में हमारा क्या होगा, z प्लस i/3 का होल पावर 4। अब एक z प्लस i/3 से ये यहाँ से एक z प्लस i/3 कैंसिल होगा, तो इसका पावर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब z टेंस टू i/3 को हम पुट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने फिर से मिस्टेक किया, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर, तो एक ही हमारे z प्लस i/3 हमारा बाहर रहेगा और एक यहाँ पर अंदर में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर वाला हम यहाँ पर लिख देते हैं z प्लस i/3। ओके, तो अब इसमें है सो z का वैल्यू है सो हम i/3 इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, इस z के स्थान पर पुट किए तो i/3 और प्लस i/3। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा k+3 है तो k+3, और यहाँ पर z के स्थान पर i/3 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा i/3 और रेज टू दी पावर k+2। फिर इस z के स्थान पर हम पुट करेंगे i/3, तो सबसे पहले ये -2 को लिख लेते हैं, और ये z के स्थान पर i/3 और रेज टू दी पावर k+3। ठीक है, और नीचे में हमारा क्या आ जाएगा, इस z के स्थान पर भी हम i/3 पुट करेंगे तो i/3 और प्लस i/3 का होल क्यूब, तो यहाँ पर से i/3 और प्लस i/3 तो 2i/3 हो जाएगा, और ये k+3 और ये i/3 का होल पावर k+2, और यहाँ पर हो जाएगा -2 और i/3 का होल पावर k+3। ठीक है, और यहाँ पर i/3 और i/3 तो यहाँ पर हो जाएगा 2i/3 का होल पावर 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ तक हमारा हो गया था।
अब नीचे वाले पार्ट को हम ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर डिवाइड में तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये ऊपर में रहेगा और ये नीचे में, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। दैट इज, इसको हम सबसे पहले इधर कर लेते हैं, तो ये उलट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा और 2i हमारा नीचे हो जाएगा और इसका q हो जाएगा। ठीक है, अब अंदर वाला को देखते हैं, ये हमारा अंदर वाला पार्ट है। अब 2 को इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू के प्लस 3 कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2k प्लस 6, 2k प्लस 6, और एक i/3 हमारा यहाँ पर बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा एक i/3 है, एक i/3 और k प्लस 2, तो इसका सबसे पहले मैं लिख ही लेता हूँ, i/3 k प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा -2 i/3 और k प्लस 3। यहाँ तक क्लियर। यहाँ हो जाएगा हमारा 3/2i का होल पावर क्यूब, ये हमारा 2k प्लस 6 हो जाएगा, और i/3 और i/3 दोनों का बेस सेम है, इसका पावर 1 है, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगा, तो i/3 और k प्लस 2 और प्लस 1 तो k प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, और -2 i/3 और k प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से और यहाँ से i/3 और k प्लस 3 को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2i का होल पावर क्यूब, और इसको जब बाहर ले लेंगे तो i/3 का होल पावर का हो जाएगा k प्लस 3। ठीक है, और अंदर में हमारे क्या बचेगा, यहाँ 2k प्लस 6 और यहाँ -2। ठीक है, अब हम यहाँ पर से ये जो 2 है इसको यहाँ से बाहर करेंगे। ठीक है, ये जो 2 है इसको यहाँ से बाहर करेंगे तो हमारा 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, और इसका है सो क्यू ही रहेगा, 3/i का क्यूब, तो 1/2 को बाहर किए तो 1/2 का क्यू होगा यहाँ पर, तो 1/2 का क्यू होगा तो 1/8 बाहर होगा, तो 3/i का होल क्यू यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर से i/3 का होल पावर क्यू रहने देंगे, i/3 का होल पावर 3, और i/3 का होल पावर k को बाहर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2k और प्लस 4। अब यहाँ पर देखिए 3/i और i/3 दोनों उल्टा है, यहाँ पर 3/i है तो यहाँ पर i/3 है, और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो दोनों है सो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 ऊपर में है और i नीचे, और जबकि यहाँ पर i ऊपर में है और 3 नीचे, तो ये i से i कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और पावर से पावर कैंसिल, तो यहाँ पर 1/8 और i/3 का पावर k, और यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा अंदर में k प्लस 3। ठीक है, अब ये 2 से हमारा ये चला जाएगा, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर हो गया हमारा 1/4, और i/3 का पावर k, और k प्लस 2। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/4 k प्लस 2, और ये 1/3 को अलग कर लेते हैं, तो 1/3 का पावर k हो जाएगा और i का पावर k हो जाएगा। ठीक है, और i का पावर k का एक हमारा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/4 और k प्लस 2, और यहाँ पर हो जाएगा 1/3 का होल पावर k, और i का पावर k का एक हमारा फॉर्मूला आता है जो कि होता है cos k π/2 प्लस i sin k π/2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब इसमें है सो इसको अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 k प्लस 2 और 1/3 का पावर k और cos k π/2 हो जाएगा। फिर इसको एक बार इसके साथ करेंगे तो 1/4 k प्लस 2
और यहाँ हो जाएगा 1/3 का होल पावर के और आई साइन k π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक रेसिड्यू मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। ओके, एट जेड इज इक्वल्स टू I/3 पर I/3 पर रेसिड्यू हमारा निकल गया। अब एक हमारा निकालना है z इज इक्वल्स टू -I/3 पर। तो यहाँ पर लिखेंगे रेसिड्यू ऑफ yz इंटू जेड का पावर k-1 एट जेड इज इक्वल्स टू -I/3। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो अगर है सो हमें z इज इक्वल्स टू -I/3 पर हमें रेसिड्यू फाइंड करना है, और ये जो हमारा रेसिड्यू है ये हमारा z इज इक्वल्स टू I/3 पर था। रेसिड्यू ये वाला जो है वो हमारा z इज इक्वल्स टू I/3 पर था। ठीक है, तो यहाँ पर केवल हमारा -I/3 चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर है सो हमारा I था, जबकि यहाँ पर -I है, और जबकि रिजल्ट हमारा सेम ही आना है। ठीक है, केवल I के स्थान पर -I हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही चेंज कर देता हूँ, चेंजिंग I, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसे इक्वेशन 2, चेंजिंग I टू -I, ये जो I है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर I था जबकि यहाँ पर -I है। ये रिजल्ट हमारा यही आएगा, केवल I के स्थान पर -I हो जाएगा। तो चेंजिंग I टू -I इन, तो फिर से उतना करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर खाली I को -I में चेंज कर देना है, इन इक्वेशन 1। तो हमारा इसका रेसिड्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं रेसिड्यू ऑफ y ऑफ z इंटू जेड का पावर k-1 एट जेड इज इक्वल्स टू -I/3 दैट इज इक्वल्स टू, जो I है उसको हमें -I में चेंज कर देना है, ये जो इक्वेशन 1 है, तो हमें इसका रेसिड्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 k+2 और 1/3 का पावर k, यहाँ हो जाएगा cos k π/2 और प्लस नहीं, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि I को -I में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर प्लस है तो प्लस I को -I में चेंज कर रहे हैं, तो -I हो जाएगा और साइन k π/2। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा ये निकल के आएगा 1/4, इसको है सो अंदर लेके जाएंगे तो 1/4 k+2 हो जाएगा और 1/3 का होल पावर k, और यहाँ हो जाएगा cos k π/2। फिर एक बार इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 k+2 1/3 का होल पावर k और I साइन k π/2। ठीक है, अब इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। तो एडिंग इक्वेशन 2nd एंड 3rd दोनों को ऐड कर देंगे, या फिर दोनों को, ये जो 2 और 3 जो हमारा आया है इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ये जो है हमारा UN इज इक्वल्स टू, तो इसको हम इक्वेशन स्टार मान लेते हैं। ये वाला जो है इसे हम इक्वेशन, इस वाले को इक्वेशन स्टार मान लेते हैं। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 एंड 3 इन इक्वेशन स्टार, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। तो सबसे पहले उसको मैं लिख लेता हूँ जो इक्वेशन था हमारा। तो ये जो 2 और 3 जो है इसे हम इक्वेशन स्टार में पुट कर देते, यही है सो हमारा इक्वेशन स्टार था। तो यहाँ पर रेसिड्यू, पहला रेसिड्यू हमने फाइंड किया है जो कि हमारा यहाँ पर है, ये जो है इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं दैट इज UN इज इक्वल्स टू 1/4 और k+2 1/4 k+2 1/3 का होल पावर k cos k π/2 और प्लस 1/4 k+2 और 1/3 का होल पावर k और I साइन k π/2। और ये जो हमारा इक्वेशन 3rd है इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो ये किसका रेसिड्यू है, z इज इक्वल्स टू -I/3 का। तो यहाँ पर देखिए रेसिड्यू ऑफ z -I/3 का रेसिड्यू हमारा ये हो गया।
ठीक है। तो इसको प्लस करना है, तो प्लस 1/4 k + 2, ठीक है, k + 2, और यहाँ हो जाएगा 1/3 का पावर k और cos k π/2 है, और -1/4 और k + 2 और 1/3 का होल पावर k है और I sin k π/2 है। तो ये जो प्लस वाला से है, ये प्लस वाला पूरा है हमारा, और ये माइनस वाला पूरा है हमारा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये वाला पूरा बचेगा, एक ये और एक ये, ठीक है। तो पहला और ये दूसरा, तो 1 1 2 होता है हमारा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। UN = 2 और 1/4 k + 2 और 1/3 का होल पावर k और cos k π/2 हो जाएगा। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा निकल के आ जाएगा UN = 1/2 k + 2 और 1/3 का होल पावर k और cos k π/2। तो यही है सो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।